हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि अस्त प्रभाव को। शनि महाराज 23 फरवरी 2025 को अब अस्त होने जा रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी गोचर कर रहे हैं शनिदेव की ही राशि कुंभ में, जिसकी वजह से यहाँ पर शनिदेव अवस्थ होने वाले हैं, क्योंकि अब शनि और सूर्य के बीच मात्र 15 अंशों का डिफरेंस रहने वाला है। तो 15 अंश के डिफरेंस या उससे नज़दीक में जब आते हैं तब शनिदेव अस्त हो जाते हैं। इसीलिए अब शनिदेव अस्त होने वाले हैं 35 दिनों के लिए, 35 डे के लिए। तो 35 दिनों तक शनिदेव अब क्या प्रभाव आपको देंगे अस्त अवस्था में आके, इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, वर्तमान में शनिदेव आपके आय भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके आय भाव और साथ साथ आपके कर्म भाव के अधिपति भी बनते हैं। और कर्म भाव के अधिपति यदि आय भाव में गोचर करें तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु इस समय क्या प्रभाव देंगे इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का अस्त होना कहीं न कहीं बहुत श्रेष्ठ स्थिति नहीं है मेष वालों के लिए। यहाँ पर आपको अपने मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उनकी तैयारी बिफोर टाइम करके रखिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उनमें रुकावटें पैदा हो सकती हैं। काम देरी से होने की संभावना इस समय बढ़ सकती है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि कई बार ऐसी स्थिति भी बनेगी कि यदि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के, उसके बाद भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और आप देखिए, हर एक व्यक्ति यदि देखा जाए तो मतलब 100 में से 90% लोग नौकरी पेशा में हैं, है ना, कुछ न कुछ नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने करियर के, देखिए करियर में एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति शनिदेव की इसलिए हो जाती है कि शनिदेव करियर के अधिपति हैं आपके, और साथ में नौकरी के अधिपति भी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि हर एक कुंडली में हर एक राशि के अनुसार अलग अलग ग्रह भी माने जाते हैं, परंतु मूल रूप से शनिदेव नौकरी के अधिपति माने जाते हैं। इसीलिए शनिदेव का ये जो प्रभाव है कहीं न कहीं आपके नौकरी में, कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से पड़ेगा। इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और करियर में सबसे ज़रूरी ये होगा कि आप आलस्य बिल्कुल भी ना करें, खूब मेहनत करिए और किसी को दबाने की कोशिश मत करिए कि आपके हाथ के नीचे कोई काम कर रहा है तो उसको दबाने की आप कोशिश करें, तो ऐसे में आपको नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ में आपको यदि लव पार्टनर हैं तो इस समय बिल्कुल सावधान हो जाइए और आपस में सुलह बना के रखिए, क्योंकि इस समय कहीं न कहीं अलगाव की स्थिति, आपस में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ों की स्थिति देखी जा सकती है। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को भी मेहनत करने की आवश्यकता है और लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि, खासकर शेयर मार्केट इत्यादि में और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आपको सावधान होना चाहिए। इस समय इन 35 दिनों में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं। साथ में देखा जाए तो आपको यात्रा यदि आप कर रहे हैं, छोटी यात्रा हो, बड़ी यात्रा हो, तो यात्रा करते समय, गाड़ी वाहन चलाते समय या तो आप किसी भी तरह, अब रही बात कि यदि आप गाड़ी वाहन चला रहे हैं तब तो आपको सावधान रहना ही है। यदि आप नहीं चला रहे हैं, किसी गाड़ी वाहन में यात्रा कर रहे हैं या कहीं भी आ जा रहे हैं, कई बार हम पैदल ही चलते हैं तो पैदल ही यात्रा कहीं कर रहे हैं, तो हर एक स्थिति में कहीं आ जा रहे हैं तो आपको सावधान रहना है। और यदि आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उनमें कहीं न कहीं देरी देखने को मिल सकती है। और तंत्र मंत्र आदि में यदि आप रुचि रखते हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। एक अच्छी बात यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि
इस स्थिति में इन 35 दिनों में अचानक धन प्राप्ति के भी मौके आपको मिलने वाले हैं। वैसे तो देखा जाए तो कार्यों में देरी भी होने वाली है, परंतु कुछ ऐसे भी काम होंगे जिनमें पहले से रुकावट है, पहले से प्रॉब्लम चल रही है, वो बन भी सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे काम जिनमें रुकावटें आ सकती हैं और कुछ ऐसे काम जिनमें रुकावटें हैं वो दूर भी हो सकती हैं। दोनों स्थितियां हैं, परंतु रुकावट होने की संभावनाएं विशेष रूप से बढ़ेंगी। तो ये कुछ प्रभाव देने वाले हैं। यानी शनि का ये जो अस्त काल है ये बहुत श्रेष्ठ आपके लिए नहीं माना जाएगा, जो कि कुछ लाभ भी दे रहे हैं, अचानक धन लाभ, अचानक जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही थी किसी भी कार्य में, उसमें जो है तो वो समस्या का दूर होना, आपके काम बन जाना, ऐसी कुछ स्थितियां भी हमें शुभ भी मिलने वाली हैं, परंतु मैक्सिमम जो है तो समस्याएं हैं। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो इसके लिए बहुत ही उत्तम है, एक तो हनुमान जी की आराधना, और बहुत जल्द अब शिवरात्रि भी आने वाली है, तो शिवरात्रि में भगवान शिव की खूब आराधना करिए, इससे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करें, उसके बाद ही निर्णय लें। और यदि आप कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं खुद, या तो करवाना चाहते हैं, तो यदि आप करना चाहते हैं खुद तो जरूरी है ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक नया चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं। और साथ में इस बात का ध्यान रखिएगा कि धैर्य रखिएगा। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कोई ये जादू नहीं है कि 2 मिनट में सीख जाएंगे, समय लगेगा। वर्षों वर्षों बिताने के बाद कोई 5 साल से सीख रहा, कोई 10 साल से सीख रहा है, कोई 50 साल से सीख रहा है, ज्योतिष का काम कर रहा है, कुंडली देख रहा है, फिर भी लोग यही कहेंगे कि हम इसके विद्यार्थी हैं। इसलिए धैर्य बहुत रखना होगा। तो इसमें क्योंकि मुझे पता है कि जब आप ज्योतिष सीखने की कोशिश करेंगे तो कई बार लगेगा कि अरे कौन समय बर्बाद करें, हमको कौन सा ज्योतिषी बनना है। बिल्कुल, परंतु जैसे आप वीडियो देखते हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि जैसा बताया गया वैसा नहीं हुआ, या कई बार जैसा बताया गया उसका उल्टा हो गया, या कई बार जैसा बताया गया वैसा हो गया। यानी कि स्थिति क्या है, कभी होता है कभी नहीं होता है। इसीलिए इन रहस्यों को समझना जरूरी है। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।